वो बहुत जगह में आते हैं। उन्हें कम जगह में रखने के लिए किस तरह से फोल्ड किया जाता है वही सब मैं आज आपसे शेयर करूंगी। और एक टिप और भी है अपनी जरी साड़ियों को लेकर, वो भी आपसे शेयर करूंगी कि उन्हें कैसे स्टोर करना चाहिए जिससे कि हमारी जो महंगी साड़ियाँ होती हैं उनकी जरी खराब ना हो और लंबे समय तक चले। हमारी ये जो सब्सक्राइबर्स की फैमिली है ये धीरे धीरे बढ़ रही है। इससे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं। इसी तरह अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा ताकि हमारी ये फैमिली और ज़्यादा बढ़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को पसंद किया। टी शर्ट को तय बनाने के लिए हमें कुछ तो टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो कि सिर्फ आप 2 सेकंड में एक टी शर्ट की तय लगा सकते हैं। और ये देखिए लग गई तय। एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना परफेक्ट तरीका और बहुत ही इजी। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं और आप काउंट कर सकते हैं कि सिर्फ इससे की टी शर्ट की तय बनाने में मुझे 2 सेकंड लगे। तो इस तरह से आप भी अपनी कई सारी टी शर्ट मिनटों में तय बना सकते हैं। अब जो सेकंड तरीका है वो है, देखिए इस जैकेट और हुडी जो हमारे पास होती हैं जिनमें कैप लगी होती है उन्हें तय बनाने का। अक्सर हम जब इन्हें तय बनाते हैं और जब हम इन्हें निकालते हैं अलमारी से तो इनकी तय ख़राब हो जाती है। लेकिन मैं एक आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जो कि आप कितना भी इसे उठाएंगे फेंकेंगे लेकिन इसकी तय कभी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए देखिए। देखिए इस तरह से हमने पूरी अपनी जैकेट को इस कैप में पैक कर दिया और इस तरह से देखिए उठा के फेंकिए तब भी हमारी तय ख़राब नहीं होगी, जैकेट एज इट इज़ रखी रहेगी। है ना परफेक्ट तरीका, और आप कहीं भी इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो 2 तरीके मैंने आज आपको बताए। और नेक्स्ट जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ये हमारी ज़री वाली साड़ियाँ। ज़री वाली साड़ियाँ जो होती हैं अगर हम इनकी केयर ना करें तो इनकी ज़री ख़राब हो जाती है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव साड़ियाँ होती हैं और कभी कभी किसी किसी ओकेज़न पर ही पहनी जाती हैं। तो इन्हें अच्छे से अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो इनकी ज़री कभी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इनकी तय कैसे बनानी है और इन्हें स्टोर कैसे करना है। तो देखिए हमने साड़ी को फोल्ड कर दिया है और हमें लेना है न्यूज़पेपर। मैंने न्यूज़पेपर लिया है, अगर आपके पास कोई और भी कागज़ हो, प्लेन कागज़, तो आप उसमें भी इसे स्टोर कर सकते हैं। तो अखबार को मैंने पूरा खोल लिया है और इसके चौथाई हिस्से पर मैंने देखिए साड़ी को आधा फोल्ड करके रख दिया है ज़री वाली साइड से। और फिर पेपर को हम हाफ़ फोल्ड करेंगे ज़री के ऊपर और फिर जो सेकंड हमारी लेयर है साड़ी की उसे फोल्ड करके इस तरह से रख देंगे। और जो बाकी का बचा हुआ अखबार है उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए साड़ी तो हमारी हो चुकी है अच्छी तरह से पैक और इसकी ज़री भी देखिए कहीं से दिखाई नहीं दे रही है और इस तरह से ही हमें ये पैक करनी है। अब आती है ब्लाउज़ की बारी। देखिए ब्लाउज़ जो है पूरा ही वर्क वाला है, इसमें पूरे में ये ज़री वर्क है और इसे स्टोर करना तो बहुत ही ज़रूरी है और इस तरह से स्टोर किया जाए कि इसकी ज़री बिल्कुल ख़राब ना हो। तो देखिए फिर से मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है और उसे पूरा खोल के फैला दिया है और उसके ऊपर रखा है मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके ब्लाउज़। देखिए हाफ़ हिस्से में मैंने ये ब्लाउज़ फ़ोल्ड कर दिया है और इस तरह से पेपर को भी इसके ऊपर फ़ोल्ड किया, एक तय लगा दी और अब ये दूसरी तय लग गई। तो जो ब्लाउज़ का हमारा ऊपर का हिस्सा है वो अंदर की साइड है और नीचे का हिस्सा देखिए ये है। यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा ब्लाउज़ है। और हमारी ज़री भी हो गई पैक। तो साड़ी और ब्लाउज़ दोनों हमारे पैक हो चुके हैं और इस तरह से हमें डायरेक्ट नहीं रखना है। हमें इस तरह के जो हम कपड़े के थैले आते हैं, शॉपिंग बैग, उनमें हमें इन्हें स्टोर करना है।
देखिए, हमें पॉलीथीन में हम साड़ी को कभी स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि साड़ी जब काफ़ी समय तक पॉलीथीन में रहती है तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, और जिससे कि हमारी साड़ी जो है, साड़ी का फैब्रिक या उसकी एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से हमें पेपर बैग लेने हैं, पेपर बैग हों या फिर हमारे पास इस तरह के कपड़े के जो शॉपिंग बैग आते हैं, उनमें हम अपनी साड़ियों को स्टोर करें इस तरह से, तो साड़ियाँ लंबे समय तक चलेंगी और इनमें मॉइस्चर भी नहीं आता, तो ख़राब भी नहीं होंगी। है ना बेस्ट तरीका? तो आप भी अपनी साड़ियाँ, जो भी आपकी एक्सपेंसिव साड़ी या ड्रेसेस हैं, आप उन्हें इस तरह से फ़ोल्ड करके और स्टोर करें। ये तो हो गई कपड़े फ़ोल्ड करने की बात। और देखिए, अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो उसके लिए मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बनाई हैं कुछ, देखिए, कॉटन की ड्रेसेस, जो कि अब हमारे ठाकुर जी गर्मियों में पहनेंगे। और ये भी जो मेरे पास कुछ फैब्रिक रखे हुए थे बचे हुए, उन्हीं से मैंने ये बनाई हैं। छोटे छोटे टुकड़े थे मेरे पास, उनसे मैंने ये देखिए इतनी सुंदर ड्रेसेस बनाई हैं लेस के साथ। यह है दूसरी ड्रेस, और इसे मैंने, ये प्लेन कपड़ा है जिसे मैंने लेस से देखिए डेकोरेट कर दिया है। लग रही है ना कितनी सुंदर ड्रेस। और अभी तीसरी ड्रेस दिखाती हूँ मैं। और देखिए, ये है तीसरी ड्रेस जो कि 2 फैब्रिक के साथ बनी हुई है। ये एक फैब्रिक ये है जिससे मैंने ये झालर बनाई है, और दूसरा फैब्रिक है ये पिंक कलर का, और साथ में लेस के साथ देखिए डेकोरेट किया है। तो ठाकुर जी की ड्रेस आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन्हें पहनेंगे हमारे ठाकुर जी और लगेंगे बहुत ही सुंदर। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था, जो कपड़े ड्राई क्लीन के लिए जाने थे वो देखिए भेज दिए थे हमने, और अब वो आ चुके हैं। तो इन्हें भी दोबारा से इनके कवर के अंदर रखकर सेट करके और दोबारा अलमारी में लगाना है। सारे ही कपड़े जो थे जो ड्राई क्लीन होने थे वो मैंने ड्राई क्लीन करा दिए, और जो हाथ से धोने वाले थे वो भी थोड़े थोड़े करके मैंने सारे धोकर और एक जगह बॉक्स में, बेड बॉक्स में रख दिए थे। अब उन्हें भी निकालूंगी और उन्हें भी करूंगी स्टोर। कैसे करती हूँ चलिए वो भी देखेंगे। तो पहले तो जो ड्राई क्लीन हुए कपड़े हैं उन्हें मैं पहले स्टोर कर लेती हूँ। तो देखिए, जो कोट धुल कर आए हैं वो मैंने इसमें पैक कर दिए हैं, और अब ये जाएंगे अलमारी में टंगने के लिए। और ये बाकी के ड्राई क्लीन हुए कपड़े और ये जैकेट्स हैं, तो इन्हें भी अब मैं अच्छे से स्टोर करके और वापस से जहाँ मुझे रखने हैं वहाँ पर रखूँगी, क्योंकि ये प्रेस्ड हैं तो इन्हें मैं तय बनाकर नहीं रख सकती। तो ये सारे ही कपड़े अलमारी में सेट करने हैं, तो अब इन्हें मैं करूँगी सेट और बनाती हूँ नई जगह इन्हें रखने के लिए। कर दिया है मैंने पैक, और अब आते हैं जो मैंने कपड़े धोकर स्टोर मुझे करने थे उन्हें रखने की बारी।
तो देखिए ये है एक बड़ा ऑर्गेनाइज़र जो मेरे पास कई सालों से है, लगभग 15 साल हो चुके हैं। और ये हैं वो कपड़े जो मैंने हाथ से धोए थे और प्रेस करके रख दिए हैं। ये बेड बॉक्स में मैं इकट्ठे करके रखती जा रही थी और अब सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो अब इस ऑर्गेनाइज़र में मैं इन्हें पैक कर दूँगी। देखिए कुछ कपड़े तो मैंने इसी में रख दिए थे और बाकी ये सारे कपड़े जो आप देख रहे हैं इन्हें मुझे स्टोर करना है। और इसी में देखिए ये सारे कपड़े इसमें पैक हो जाएंगे और 1 साल के लिए बेड बॉक्स में एक कॉर्नर में मैं इन्हें रख दूँगी और अच्छे से पूरे साल तक ये सेफली रखे रहेंगे, ना इनमें धूल जाएगी और ना ही कोई स्मेल आएगी। तो बारी बारी से सारे कपड़े मैं इनमें रखूँगी और इसमें जो मैं कपड़े रखती हूँ उसका भी एक तरीका है। देखिए जो इनर हैं, जितने भी इनर होते हैं उन्हें मैं आगे की तरफ रखती हूँ ताकि जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो बस थोड़ी सी चैन खोलिए और आगे से ही इन्हें ले लीजिए। और इसी तरह ही कुछ स्टॉल मैं आगे की तरफ रखती हूँ। और ये सॉक्स भी ये हल्की सर्दियों में ज़रूर काम आते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें हल्की सर्दियों में यूज़ होती हैं उन्हें मैं आगे की साइड में रख लेती हूँ ताकि जब भी थोड़ी सी ठंड पड़े और बस चेन तो हल्की सी खोलिए ऑर्गेनाइज़र की और उन्हें निकाल लीजिए। तो पूरा ऑर्गेनाइज़र निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़े में ही काम हो जाता है। और देखिए ढेर सारे कपड़े अब इसके अंदर जितने भी कपड़े थे सारे स्टोर हो चुके हैं और इसमें आ गए हैं। इसमें ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं तो ये बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है मेरे लिए और ये काफ़ी समय से मेरे पास है और ये अभी तक चल रहा है क्योंकि साल में ये केवल 2 ही बार यूज़ होता है। इसमें 2 फिनाइल की गोलियां और रखकर इसे बेड बॉक्स में स्टोर कर दूंगी। अब निकलेंगे ये अपने अगले सीज़न में। कपड़े हो चुके हैं पूरे पैक। अब ये 1 साल के लिए हो गए हैं। अब जब सर्दियाँ आएंगी तब इन्हें फिर से बस निकालना है और अलमारी में शिफ्ट करना है। तो ये हो गया मेरा काम। और कपड़ों को कैसे स्टोर किया जाता है ये भी मैंने आज आपको सिखाया कि कम जगह में कैसे हम ज़्यादा कपड़े स्टोर कर सकते हैं और अपनी जो जरी वाली साड़ियाँ हैं उन्हें हम कैसे स्टोर कर सकते हैं ताकि उनकी जो जरी है वो जल्दी से ख़राब ना हो और लंबे समय तक चले। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको भी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि हमारे जो कपड़े होते हैं कई तरह के होते हैं, ढेर सारा ढेर लग जाता है, तो उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करना है। आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके ज़रूर काम आएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।